चलो जी आ गए जी हम सरेनोडू मूवी है जी अल्लू अर्जुन के। तो पार्ट 8 के साथ हम आ गए हैं। तो चले जी टाइम वेस्ट किए बगैर जो है पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी आगे क्या होने वाला है। तो चलें जी लेट्स गो। सबसे पहले तो पापा मुझे ऐसे ही पटकेंगे। हाँ? इतना गुस्सा? बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा? वो अपने पापा से कुछ ज्यादा ही डरता है। बैठ के शो देखते हैं। चलो। हथियार? अपने बाप को हथियार दिखाता है? इतना बड़ा हो गया तू है? इतना बड़ा हो गया? निकल में नालायक। पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? गलत बात है, हथियार नहीं उठाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या निशाना लगाया देखो। ऐसी तो और भी कई खूबियां हैं इसमें। अच्छा? हाँ। जो चीज बैल के गले में होनी चाहिए वो तेरे हाथ में क्यों है? उठाएगा दूसरों की चीजें उठाएगा। बीच में बोला वो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा है? इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। अरे अरे मजा आ गया। इस शो की टिकट तो ब्लैक में खरीद अरे लेता। आगे आगे देखो होता है क्या क्या। बात कर रहे हो? गाँव क्यों गया था? लड़की को देखा ना? बिना देखे आ गया, बिना देखे गधा कहीं का। जो कहता हूँ वो कभी नहीं करता। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? डैडी कौन है? सॉरी डैडी, माफ कर दो डैडी। पिताजी को डैडी बोलता है? डैडी बोलता है? डैडी बोलेगा? शर्म नहीं आती? अंग्रेजी झाड़ेगा? इंग्लिश मीडियम म्युनिसिपैलिटी में पढ़ता है, इंग्लिश झाड़ता है। सॉरी पिताजी। दो फटके पड़ गए तो इंग्लिश भूल गया ना? इंग्लिश झाड़ेगा? पिताजी हिंदी बोलने आती नहीं है, इंग्लिश बोलेगा। डैडी, पापा, पॉप, डैड, पता नहीं कहाँ से क्या क्या सीख गया है। और किस किस को हिंदी सीखनी है यहाँ पर? बाहर बचाओ, पिताजी मार रहे हैं। कौन है वो? डैडी है वो, आपको भी मार देगा। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? तेरी तो यहाँ ओबुल रेड्डी कौन है? बता। कहाँ छुपा बैठा है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? हाँ? कौन है ओबुल रेड्डी? जल्दी बता बे, वरना इसे मारता रहूंगा। डैडी सुनिए, वो 2 नंबर गए हैं। ए, अब सब चुपचाप ऊपर जाओ और लड़की को अच्छी तरह तैयार करके लाओ। मुझे उससे मिलना है। चलो खिसको। वैसे पहली बार लड़की देखने आया हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए वरना बहुत मारूंगा। अरे ओबुल, अबे तुझे ही बुला रहा हूँ गधे। इधर आ। ओबुल? कौन ओबुल? OBUL हाथ पर इतना बड़ा लिखेगा तो अंधा भी पढ़ लेगा ना? वैसे जब मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? इसका मतलब पता है तुम्हें? यू मीन बैंड? ना बोल। नो आइडिया। आइडिया मैं देता हूँ, लड़की को लेकर आ। ओके, अभी लाया। धमाल कर दिया। तुम्हें लड़ता देख अपना सीना तो अब 56 इंच का हो गया। डांस हो या फाइट, कोई तुम्हारे नाखून भी नहीं छू सकता रे। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम जैसा पीस नहीं देखा। ये रिश्ता तो अब डन डना डन डन है। अब देखने की फॉर्मेलिटी कर लो और झट से हाँ भर दो। लड़की तो मुझे पसंद कर ही लेगी, कंफर्म्ड। लिख लो। जानू, यू आर गॉर्जियस। तुम्हें एक बात बताऊं? दिल करता है ऐसे ही देखता रहूं। ओ, बताना भूल गया, तुम्हारे पापा जेपी, मेरे पापा यूपी, मतलब उमापति, दोनों क्लासमेट्स थे। मैं और मेरे चाचा दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं तुम्हें देखने मैं यहाँ आया ताकि तुम मुझे देखो। जानू, एक छोटा सा इशू है, उसे 2 मिनट में सेट कर देता हूँ।
लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं। यहाँ औरतें नहीं हैं। चाचा अब बेटर लग रहा है ना? एक एक करके इंट्रो दो। दामाद जी, मैं लड़की की माँ हूँ। ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ हैं? क्या कहा? डैडी का कैरेक्टर? मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामाद जी फॉर्म में है, उनके सामने डैडी बन जाओ। जाओ गेटअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव डेट। अभी कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेडी बन गया डैडी। ससुर जी हाँ। मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या? मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तू मौसम का हाल बता रहा है। बेटी का एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। कैसा बाप है साले। इनको कैसे पता होगा? आज ही किडनैप किया है। धोती क्यों पकड़ रहा है? खुल के हाथ में आ गई है। क्या? धोती खुल गई है। धोती संभाल के बैठ जा। ससुर जी हाँ? आप बदसूरत हैं लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता फिक्स। चाचा लेन देन की बात जरा आप कर लीजिए। दहेज में जमीन के पेपर्स चाहिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। जो मांगे दे दो। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। अरे लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए? चाचा एंट्री के वक्त इनका बाप बना था, उसका रिप्ले करते हैं तभी समझेगा ये। हाँ ठीक है। ए जी, दामाद जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। ये कौन सा मेहनत का पैसा है? बकरी, मुर्गी और चिंदी चोरी करके तो कमाया है। पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये दिन देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए, अब और नहीं खाएंगे। चल बाल पटक। आई ब्लेस यू माई चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया ना, इनसे इजाजत लेते हैं। बिना शादी के मैं बेटी को विदा कैसे करूं? अच्छा किसने कहा शादी नहीं हुई? लो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आज से मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं। जानो चलो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कदम साथ चलिए। लो हो गई हमारी शादी। चलो घर चले। तुम्हारे बेटी की विदाई हो रही है, रोगे नहीं? तो आज क्या सबक सीखा हमने? लड़की को किडनैप करो तो भी दहेज देना पड़ता है। समझदार। ये रहे आपके जमीनों के कागजात जो अबुल ने छीने थे, संभालिए। ये सब मेरे भतीजे का कमाल है। सर अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक देता। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं सर। उन्होंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, लेकिन ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसे कुछ हो जाता तो आप दुखी होते और उससे मेरे पापा दुखी होते। और अगर पापा दुखी हो गए तो कंट्रोल नहीं कर पाता सर। गैरों के साथ अन्याय नहीं होने देता, तो फिर मैं अपनों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? उन्हें सजा मिलनी ही थी। सर वैसे एक बात पूछनी थी। जब आपने मामला समझाया तो आपने कहा कि ओबुल के पीछे किसी का हाथ है। आप जानते हैं कि वो कौन है? उसका नाम? दरअसल बात ये है कि अरे बताने दीजिए सर, 2 दिन और रुककर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देता हूँ। जब जब मैं इंसाफ पाने के लिए लड़ता हूँ तो उसे पाकर ही दम लेता हूँ। बताइए सर। हाँ अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तुम मेरी बेटी को वापस घर ले आए, उसके लिए थैंक्स। सर अगर पापा कॉल करें तो झगड़े का जिक्र मत कीजिए। कह देना आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेन जी
एक तरफ एक्शन और एक्शन तो फनी। एक्शन है ही है, और एक तरफ एमएलए है और एक तरफ ये लड़की है। दोनों ही खूबसूरत हैं, प्यारी हैं। तो देखते हैं जी आलू अर्जुन अब किस तरफ जाता है। हाँ ना, अब ये तो स्टोरी बिल्कुल चेंज ही हो अब गई है। इसके पीछे ये लड़की, इस वाली लड़की के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, ये भाग के वहां पहुंच गई है, उन शहर है उनके पास। तो वो कैसे गई है और आगे क्या हुआ है, ये अब ये भी नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी में देखते हैं। तो चलें जी, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट सरिनोडू की 9 पार्ट में। ओके जी, ओके जी, बाय बाय।